in this entire US, Ukraine and Russian peace plan process. We are shifting focus now. 3 Maoists, including 2 top commanders carrying a combined bounty of 6 lakh rupees, surrendered before the Bihar DGP Vinay Kumar in Munger district. The surrendered cadres include CPI Maoist Zonal Commander Narayan Koda, Sub-Zonal Commander Bahadur Koda and another Maoist, Vinod alias Bino Koda. Now, the police have said that these cadres handed over their INSAS and SLR rifles, hundreds of live cartridges and bomb detonators. Under the state's surrender cum rehabilitation policy, they will now receive cash incentives, a monthly stipend for 3 years and compensation for arms surrendered. Bihar police say that the move is a major boost to anti-Maoist operations in the region. Joining us live on the broadcast is my colleague Shailendra Kumar with more on this. Shailendra, ये जो माओइस्ट हैं जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, इनके बारे में ज़रा हमें बताएं। देखिए, तीनों माओइस्ट हैं और जिनमें आपने बताया कि 2 पर बड़े इनाम थे, यानी 3 लाख रुपए के इनाम हैं और जोनल कमांडर, जोनल एरिया सब कमांडर के रूप में काम करते थे और इनके खिलाफ जो है लगभग एक के खिलाफ 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं और एक के खिलाफ 1 दर्जन के आसपास मामले दर्ज हैं और साफ तौर पे है कि ये बड़े माओवादी थे। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश से माओवादियों के खात्मे यानी माओवाद को खत्म करने के लिए एक डेडलाइन तय की गई है, अगले साल यानी अब नए साल में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और 31 मार्च तक माओवादियों को खत्म कर देना है, माओवादियों को समाप्त कर देना है पूरे देश से। उसी के तहत या उसको लेकर जो अभियान चल रहा है उसी के तहत इन माओवादियों ने एक तरह से कहा जाए सरेंडर किया है और बिहार में जो माओवाद प्रभावित या अति माओवाद प्रभावित जिले अब नहीं रह गए हैं, क्योंकि 2005 के बाद से जब सरकार बनी उसके बाद से ही लगातार काम हो रहे हैं। ये डीजीपी का कहना है जो विनय कुमार कल गए थे मुंगेर, क्योंकि मुंगेर जो है नक्सलवाद प्रभावित यानी कि जो 4 जिले हैं बिहार में जिनमें नक्सलियों को लेकर एक तरह से कहा जाए कि वॉच करने का यानी कि उनको देख उनकी क्या गतिविधियां हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और जो कहें कि उस सूची में 4 जिले हैं और उसी में मुंगेर भी आता है और ये एक तरह से कहें कि बड़ी कामयाबी है जो सरकारी नीतियों की, क्योंकि जो सरेंडर पॉलिसी है जिस उस पॉलिसी के तहत इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब जब सरेंडर कर दिया है यानी इनके खिलाफ बड़े मामले दर्ज हैं और कहें कि जो हीनियस क्राइम होता है उसके तहत कई केस दर्ज हैं और साफ तौर पे है उसके अनुसार इनको जो पनिशमेंट होता है वो तो मिलेगा ही, साथ ही सरकार की जो नीति है यानी सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत इनको जो है वो मुआवजा भी मिलेगा, ये कंपनसेशन भी मिलेगा, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी बना दी है कि जो इनके ऊपर इनाम होता है और जो सरेंडर करेगा नक्सली तो उसी को इनाम की राशि भी दी जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि जो सरकारी नीतियां हैं, सरकार की ओर से जो अभियान चलाया गया है उसको देखते हुए इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जी धन्यवाद शैलेंद्र। In fact, that's a wrap on this bulletin. We'll see you after this very short commercial.